हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। मैं ललिता टंडन, एस्ट्रोन्यूमरोलॉजिस्ट। आज हम बात करेंगे शिवरात्रि पर। शिव की रात्रि, महाशिवरात्रि, यानी कि देवों के देव महादेव, उनकी शिवरात्रि, जो कि हमारे पूरे भारतवर्ष में बहुत ही धूमधाम से मनाई जाती है। शिवरात्रि का बहुत ही महत्व है। शंकर भगवान की पूजा का अपार महत्व। जितनी हम शंकर भगवान की पूजा करते हैं उससे हमें बहुत उत्तम लाभ मिलते हैं। तो चलिए हम आज इस पर बात करते हैं। उससे पहले आप मेरा YouTube चैनल एस्ट्रोलॉजर ललिता टंडन लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को ज़रूर दबाइए। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप उसे शेयर भी ज़रूर कीजिए। तो चलिए हम बात करते हैं महाशिवरात्रि पर। हमारा ये शिवरात्रि का जो पर्व होता है ये बहुत ही ज़्यादा अत्यधिक पावन होता है और हर कोई इस दिन जो नहीं भी चढ़ा पाता शंकर भगवान पर जल चढ़ाता है। वैसे तो शिवरात्रि का जो मेन महत्व होता है वो शिव की रात्रि का होता है, यानी कि रात्रि में भगवान शंकर की पूजा आराधना की जाए, उनके मंत्रों का जाप किया जाए और अपने आप को बहुत ही पॉजिटिव और अपनी इच्छाओं की पूर्ति की जाए। शंकर भगवान के पूरे परिवार की पूजा करना शिवरात्रि वाले दिन बहुत उत्तम होता है। माँ गौरा की पूजा, गणपति, कार्तिकेय और नंदी जी की। कहते हैं कि बिना नंदी जी की पूजा किए हुए तो शिव तक पहुँचा ही नहीं जाता। तो इसलिए आप सारे परिवार पर जल चढ़ाइए और किस किस चीज़ का जल चढ़ाने से और क्या क्या करने से लाभ मिलते हैं मैं इसके बारे में आपको बता रही हूँ। अगर आपको लगता है कि आपकी शादी नहीं हो रही है तो आपको शिवरात्रि वाले दिन शंकर भगवान और गौरा मैया पर पंचामृत चढ़ाना चाहिए और कलावा ज़रूर बांधना चाहिए। गौरा पर और शंकर पर ऐसे गठबंधन बांधेंगे तो आपकी शादी के संजोग खुल जाएंगे। क्योंकि ये शिवरात्रि वीरवार को पड़ रही है तो माँ गौरा पर और शंकर भगवान पर केसर भी जरूर चढ़ाइए, इससे भी आपके संजोग खुलेंगे। और उन पर फ्रूट्स में आप केला चढ़ाइए और केलों को बांट दीजिए। अगर आप व्रत रख सकते हैं तो बहुत उत्तम है, अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए व्रत रखिए। अब हम बात करते हैं डिप्रेशन की। आजकल लोग बहुत जल्दी डिप्रेस हो जाते हैं, छोटी छोटी बातों पर कहते हैं हमें डिप्रेशन है। न जाने डिप्रेशन का क्या मीनिंग है उनके लिए। तो चलिए अगर आपको जरा सा भी नेगेटिव थॉट्स आते हैं या डिप्रेशन आपको लगता है तो शिवरात्रि वाले दिन शंकर भगवान पर आपको जल चढ़ाना चाहिए और शंकर भगवान की स्तुति करनी चाहिए, रुद्राष्टक का पाठ करना चाहिए। अगर आप हर सोमवार को भी शंकर भगवान पर जल चढ़ाएं तो आपको कभी डिप्रेशन नहीं होगा। और जिन लोगों को बहुत ज़्यादा डिप्रेशन है उनको इस दिन रुद्राभिषेक करना चाहिए, उससे उनको 100 नहीं 200% लाभ मिलेंगे। तो आप ऐसा कीजिए, आपको आपके डिप्रेशन से मुक्ति मिल जाएगी। शंकर भगवान की आराधना करने से वैसे भी हमें कभी डिप्रेशन नहीं आता, हम पॉजिटिव होते हैं क्योंकि वो देवों के देव महादेव हैं। वो सबसे पहले हमारे जीवन में हमें अपने जीवन से यही सिखाते हैं कि दुख सुख जो है उसमें दुख को कैसे सहना चाहिए और दूसरे के सुख के लिए भी खुद दुख ग्रहण कर लेना चाहिए। और जब हमारे ऐसे थॉट्स हो जाते हैं तो हमें कभी डिप्रेशन नहीं होता। तो चलिए अब हम बात करेंगे स्टूडेंट्स की, क्योंकि आजकल एग्जाम्स का दौर चल रहा है और स्टूडेंट्स को ये लगता है कि हमारे बहुत अच्छे रिजल्ट आए। तो स्टूडेंट को क्या करना चाहिए, महाशिवरात्रि वाले दिन शंकर भगवान पर जल चढ़ाना चाहिए। जल में आप कुछ भी डालकर चढ़ा सकते हैं। पंचामृत का बहुत अच्छा महत्व होता है। अगर आप पंचामृत चढ़ाते हैं तो उससे आपको बहुत लाभ मिलता है। और स्टूडेंट को क्या करना चाहिए जिससे कि उनके अच्छे रिजल्ट्स आए। स्टूडेंट्स को चाहिए कि वो उस दिन बम 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 का जाप करें। बम बम का ही खाली जाप करने से बड़े उत्तम रिजल्ट्स आते हैं और आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। तो आपको ऐसा करना चाहिए। और आप अगर फास्ट रखते हैं अपनी मनोकामना के लिए तो वो भी अच्छा है। शंकर भगवान हमेशा से ये सिखाते हैं कि फर्स्ट कर्म करो, हार्ड वर्क करो और फिर आपके अच्छे परिणाम आए, उसके लिए मंत्र जाप भी करो। अगर आप खाली बम बम का जाप नहीं करना चाहते तो ओम नमः शिवाय का भी जाप कर सकते हैं। शिव की रात्रि वाले दिन रात को जरूर शिव आराधना करनी चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि कोई भी ऐसा काम ना करें
जिससे कि शंकर भगवान की पूजा में कोई विघ्न आए। लोग इस दिन भांग पीते हैं, लेकिन मैं बिल्कुल मना करती हूँ। भांग का सेवन कभी नहीं करना चाहिए। हमेशा से शुद्ध आहार और शुद्ध ही पूजन शंकर और पार्वती का करना चाहिए। जो गर्ल स्टूडेंट्स हैं उनको माँ पार्वती पर श्रृंगार चढ़ाना चाहिए आज के दिन, तो उससे उनको बहुत लाभ होता है। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि लक्ष्मी की प्राप्ति कैसे हो। तो लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए शंकर भगवान पर हमें चीनी और चावल चढ़ाने चाहिए, इससे लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। वाइट फ्लावर्स चढ़ाने चाहिए और दही से भगवान शंकर का अभिषेक करना चाहिए। तो जो लक्ष्मी चाहते हैं उन्हें ये जरूर करना चाहिए और शंकर भगवान पर जल चढ़ाना चाहिए। ऋण मुक्ति से के लिए क्या करना चाहिए? ऋण मुक्ति के लिए आपको चाहिए कि शंकर भगवान पर आप बेल के पत्तों पर राम राम लिखकर चढ़ाइए, उससे आपको बहुत लाभ मिलेगा। रोली से लिख लीजिए आप 5, 11, 250, 51 कितने भी पत्ते लेकर उन पर राम राम लिखिए। पत्ते खंडित नहीं होने चाहिए, इस चीज़ का खास ध्यान रखिए। खंडित पत्ते चढ़ाने से अच्छा है कि आप ना चढ़ाएं। चलिए अब हम बात करते हैं कि हेल्थ के लिए क्या करना चाहिए। हेल्थ के लिए शंकर भगवान पर काले तिल चढ़ाने चाहिए, शहद चढ़ाना चाहिए और शंकर भगवान के रुद्राक्षक का पाठ करना चाहिए। और रात को शिव की रात्रि वाले दिन जितनी देर जाग कर भगवान का बम बम या ओम नमो शिवाय या जो भी मंत्र आप जाप करना चाहते हैं वो करें। मैं बचपन से शंकर भगवान की महाशिवरात्रि का व्रत रखती हूँ, क्योंकि मुझे शंकर भगवान देवों के देव महादेव से बचपन से लगाव है। मेरी मम्मी करती थी तो देखा देखी मैं करती रही और धीरे धीरे इस लाइन में मुझे इतनी अच्छी वाइब्रेशंस आने लगी कि मुझे ऐसा लगता है कि हमें शंकर भगवान की पूजा तो जरूर करनी चाहिए। उनकी पूजा करने से ना केवल हम स्ट्रांग बनते हैं बल्कि करुणामयी भी बनते हैं और सत्यम शिवम सुंदरम यानी कि हमारा मन तन सब सुंदर हो जाता है। तो शंकर भगवान पर आप और भी बहुत कुछ अर्पण कर सकते हैं। आप सब तरह के फल अर्पण कीजिए। गन्ने का रस अर्पण, अगर आपको राहु केतु की कोई प्रॉब्लम है तो आप गन्ने का रस अर्पण कीजिए, इससे भी आपको लाभ होगा। वैसे तो शंकर भगवान की पूजा करने से राहु केतु तंग नहीं करते हैं, क्योंकि वो भूतों के भी महादेव हैं। उनके भक्तों पर उनकी कभी कोई किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं आती, वो हमेशा से उनकी रक्षा करते हैं। तो शिवरात्रि का त्योहार बहुत ही उत्तम और पावन त्योहार होता है, इसको जरूर मनाना चाहिए। और जिस तरह से भी जितनी श्रद्धा है शंकर भगवान की भक्ति करनी चाहिए, पूजा करनी चाहिए और दान पुण्य करना चाहिए, उसका विशेष महत्व है। अगर आप किसी गरीब को भोजन कराते हैं, किसी को मेडिकल कुछ वो देते हैं, तो आपकी अपनी खुद की वेल्थ वैसे ही अच्छी हो जाती है। तो महाशिवरात्रि को त्योहार को बहुत धूमधाम से मनाइए और सब लोग जो लोग नहीं व्रत रख सकते उन्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप अच्छे से पूजा कीजिए, आराधना कीजिए, मंत्रों का जाप कीजिए, इससे आपको लाभ होगा। शंकर भगवान की रात्रि का इसीलिए उत्तम है, ये 4 पहर की रात्रि का जो है वो इसमें पूजा कही जाती है। लेकिन आप अपने घर में बैठकर मंत्रों का जाप करते हैं तो उससे भी आपको उत्तम लाभ मिलता है। हर पहर आप अपने अंगुश पर जल चढ़ाकर भी भगवान को जल अर्पण कर सकते हैं। ये हमारे शास्त्रों में शिव पुराण में विधि विधान विस्तार से बताया गया है कि अगर आपके पास शिवलिंग नहीं है तो आप अपने अंगुश पर जल चढ़ाकर शिव जी को जल चढ़ा सकते हैं। शिव जी की जल चढ़ाने के लिए आपको किसी भी तरह की कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। आप शंकर भगवान के शिवालय में जाकर जल चढ़ाइए। कोरोना की वजह से डिस्टेंसिंग का और मास्क का खास ध्यान रखिए, इन चीज़ों का ध्यान रखना जरूरी है। भावुक होकर कोई भी ऐसा काम ना करिए कि जिससे कि भीड़ बहुत हो जाए। आप अपना भी ध्यान रखिए। मंत्रों के जाप का बहुत लाभ होता है, आप मंत्र जाप कीजिए। ओम नमो शिवाय मंत्र का जाप बहुत ही अच्छा फल देता है। शंकर भगवान की शिव पुराण का पाठ भी आप कर सकते हैं, उससे भी आपको अति उत्तम लाभ मिलेगा। पार्थिव लिंगों का बहुत महत्व है। अगर आप ऐसी जगह पे रहते हैं तो मिट्टी के लिंग बनाकर उन पर भी जल चढ़ा सकते हैं।
तो इस तरह से महाशिवरात्रि का त्यौहार आप बहुत अच्छे तरीके से मनाइए, हमारे साथ जुड़िए, हमारी वीडियोस को देखिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, ओम नमः शिवाय। और बम 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 से बहुत लाभ होगा। एक माला सिर्फ बम बम की जरूर कीजिए। राधे राधे।